हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ विद विकास विक्रांत। तो मैं आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का बिल्कुल जीरो लेवल पे मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, एक एक चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो चलिए आज रेशियो एंड प्रपोर्शन को बेसिक यानी फंडामेंटल यानी जीरो लेवल पे से हम स्टार्ट करते हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी कवर करते चलेंगे। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एक साइन है रेशियो का, ये साइन है प्रपोर्शन का। रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। रेशियो का मतलब है अनुपात और प्रपोर्शन का मतलब है समानुपात। क्या? समानुपात। रेशियो का अर्थ है हिंदी में बोलते हैं अनुपात और प्रपोर्शन के हिंदी में बोलते हैं समानुपात। देखिए, अनुपात किसी भी दो राशियों के बीच तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। जैसे x अनुपात y, या कोई संख्या किससे कितना कम है या कितना अधिक है, इसको भी तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। जैसे 3:4, जैसे 3:4, x जो है y का 3 गुना है। x जो है y का 3 गुना है। सॉरी, यहाँ पे 12, x जो है y का 3 गुना है। x जो है y का 3 गुना है। रेशियो को हिंदी में हम अनुपात कहते हैं और प्रपोर्शन को हिंदी में समानुपात कहते हैं। किसी भी दो राशियों या संख्याओं के बीच तुलना करने के लिए हम रेशियो का प्रयोग करते हैं, या कोई राशि या कोई संख्या किससे कितना कम है या कितना अधिक है उसको हम दिखाने के लिए या हम क्या करते हैं, रेशियो का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रेशियो का अर्थ भिन्न भी होता है। जैसे x अनुपात y को हम लिख सकते हैं x अनुपात y को हम लिख सकते हैं x बटा y। रेशियो में जो लिखे जाने वाले जो संख्या हैं उनका जो यूनिट होता है वो सेम रहना चाहिए। क्या? यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हम ऊपर में लिख रहे हैं 5 रुपीज़, तो नीचे में हमें यहाँ पे संख्या कुछ भी हो लेकिन यूनिट इसका रुपया होना चाहिए। ऊपर में लिख रहे हैं 10 kg, तो नीचे में भी यहाँ पे संख्या कुछ भी लिखिए, जैसे 15, 16, 17 कुछ भी लिखिए, लेकिन जो यूनिट है ना इसका वो kg होना चाहिए। जो यूनिट जो है वो kg होना चाहिए। अर्थात अगर हम ऊपर में लिख रहे हैं 5 मीटर, तो नीचे में भी यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर। आप यूपर में 6 मीटर लिखिए, 7 मीटर लिखिए, 8 मीटर लिखिए, 10 मीटर लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन जो यूनिट है ना, यूनिट जो है ऑलवेज सेम होनी चाहिए। यूनिट जो है अनुपात में सेम होना चाहिए। अगर ऊपर मीटर में है तो नीचे भी मीटर, ऊपर रुपया में है तो नीचे रुपया में, ऊपर क्या है केजी में है तो नीचे भी केजी में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पहला नंबर बात यह है कि रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं, प्रपोर्शन को हिंदी में समानुपात कहते हैं। फिर देखिए, इसको हम किसी राशि या संख्या को तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं, या कोई संख्या किससे कितना गुना है ये दिखाने के लिए भी हम रेशियो का प्रयोग करते हैं। रेशियो का अर्थ होता है रेशियो का अर्थ होता है भिन्न। रेशियो का अर्थ क्या होता है? भिन्न भी होता है। जैसे x अनुपात y को हम लिख सकते हैं x बटा y। अब देखिए, समानुपात के बारे में समझते हैं। अब किसके बारे में समझते हैं? समानुपात के बारे में समझते हैं। देखिए, जब दो रेशियो एक समान अनुपात में हो तो उसे हम समानुपात कहते हैं। जैसे 4:8 समानुपात 1:2, 4:8 4/8 समानुपात 1/2, ये क्या है? समानुपात में है। अब बोलेंगे कि दोनों तो रेशियो सेम नहीं है, लेकिन इसको क्या करिए, यहाँ पे करिए 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, इसको कट करेंगे तो कितना होगा? 1/2।
इसका बराबर, समानुपात का अर्थ होता है बराबर 1/2। अब देखिए तो दो रेशियो समान अनुपात में, क्या दो रेशियो समान अनुपात में है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। अर्थात जब दो रेशियो एक ही अनुपात में होते हैं तो क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। जैसे 5/25 और 1/5 ये क्या है, समानुपात है। ये क्या है, दोनों रेशियो एक दूसरे में क्या है, समानुपात बराबर है। क्योंकि अगर हम 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1/5 बराबर 1/5। तो क्या है, दो रेशियो एक समान अनुपात में है, दो रेशियो एक समान अनुपात में है, अर्थात समानुपात कहलाएंगे। देखिए इसके आगे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक, आपको से पूछा तो मध्य समानुपात क्या है। आपको दे दिया जाएगा जैसे संख्या ए और बी दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि इसका मध्य समानुपात क्या है। संख्या आपको ए दे दिया जाएगा और बी दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि मध्य समानुपात क्या है। तो देखिए, तो मध्य समानुपात को फार्मूला कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, एक्स अनुपात बी। तो देखिए ए इसको बोलते हैं उच्चतर मान का गुणनफल, ए और बी के गुणनफल उच्चतर मान का गुणनफल, इसको बोलते हैं मध्य मान का गुणनफल। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या ऐसे बोल लीजिए, दूर का गुना दूर से और नज़दीक का गुना नज़दीक से, ये दोनों बराबर होते हैं। दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक से, ये दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए अब एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। अर्थात एक्स बराबर क्या होगा, रूट ए बी। यानी अगर एक्स को क्या मान, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे मध्य अनुपात बराबर क्या होगा, रूट ए बी। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का अगर आप रूट कर देते हैं तो आप मध्य समानुपात निकाल पाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है, यहाँ से देखिए, इसके बाद आपसे पूछा जाता है तृतीय अनुपात, वो तो मध्य अनुपात हो गया, तृतीय अनुपात पूछा जाता है, तृतीय अनुपात पूछा जाता है। देखिए आपको ए दिया रहेगा, पहली संख्या दी रहेंगे, बी दिया हुआ रहेगा और सी पूछा जाएगा। यानी क्या है, प्रथम दिया रहेगा, मध्य दिया रहेगा और तीसरी अनुपात पूछा जाएगा। तो ए अनुपात बी मध्य समानुपात बी अनुपात सी। देखिए आपको बताए हैं कि दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक से, एक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए मल्टीप्लाई सी इक्वल टू बी स्क्वायर। क्योंकि बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए में सी से गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा। निकालना क्या है, हमको सी निकालना है, तृतीय अनुपात। तो सी बराबर फार्मूला हो गया बी स्क्वायर बट्टा ए, बी स्क्वायर बट्टा ए। ठीक है, यहाँ मध्य अनुपात एक्स बराबर फार्मूला हो गया रूट ए बी। अगर दो संख्या दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करिए, मध्य समानुपात ज्ञात करिए, तो दोनों संख्याओं को गुणनफल करके आप रूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब तृतीय अनुपात पूछा जाएगा, तो देखिए तृतीय अनुपात के लिए क्या करेंगे, बी का स्क्वायर बट्टा ए अगर आप करेंगे तो आपको तृतीय अनुपात मिलेगा। अब इसी में एक और स्टेप बढ़ेंगे आप, तो चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा जाता है कि चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए आइए, चतुर्थ अनुपात देखिए इसमें आपको पूछा जाएगा चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात फोर्थ रेशियो चतुर्थ अनुपात। जब आपसे यहाँ ये चतुर्थ अनुपात पूछा जाएगा तो क्या करिए, अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो सिंपल ये करिए, आप ए अनुपात बी समानुपात बी सी अनुपात डी। अगर आप फार्मूला याद नहीं रख सकते हैं तो ये चीज़ को याद रखिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी।
अब देखिए क्या है, आपको एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि दूर का गुना दूर से और नज़दीक का गुना नज़दीक से, बस इतना दिमाग में रखिए, सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो A मल्टीप्लाई डी AD बराबर B में मल्टीप्लाई करेंगे C तो हो जाएगा BC। इसमें चतुर्थ निकालना है, तो चतुर्थ कौन है? D है, तो D बराबर क्या हो गया? BC बट्टा A, BC बट्टा A, ये है आपका फार्मूला। D बराबर BC बट्टा A, अर्थात हम आपको एक सीक्वेंस वे में लिखा देते हैं, आप लिख लें, नोट कर लेंगे। देखिए, अगर मध्य अनुपात निकालना है तो मध्य अनुपात तो मध्य अनुपात बराबर होता है रूट A गुने B। इसके बाद तृतीय अनुपात का भी फार्मूला निकाले हैं, B स्क्वायर बट्टा A। चतुर्थ अनुपात का फार्मूला अभी निकाले हैं, चतुर्थ अनुपात का भी फार्मूला निकाले हैं। BC बट्टा A, B मल्टीप्लाई C बट्टा A, ये रहा आपका फार्मूला। मध्य अनुपात बराबर रूट A मल्टीप्लाई B, तृतीय अनुपात B स्क्वायर बट्टा A, चतुर्थ अनुपात BC बट्टा A। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, जो एकदम बेसिक है, जो आपको एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए। एकदम बेसिक लेवल से हम चलेंगे, जीरो लेवल से जिसको बोल सकते हैं आप। हम क्वेश्चन पे चलेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ताकि मैं उस चीज़ों को सुधार कर पाऊँ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे समझ में आए कि हमारी वीडियो में दिक्कत कहाँ हो रहा है, ताकि मुझे सुधार करने का मौका मिले। तो चलिए रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक लेवल से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 90 सेंटीमीटर तथा 1.5 मीटर में अनुपात क्या है। आपका क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा, 90 सेंटीमीटर तथा 1.5 मीटर में अनुपात क्या है। तो देखिए 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर में अनुपात क्या है। आपको एक चीज़ हम बताए हैं कि जब भी आप अनुपात में लिखें तो यूनिट को सेम कर दें, यहाँ देखिए 90 सेंटीमीटर है, यहाँ 1.5 मीटर है, यानी 1.5 मीटर है। तो क्या करिए कि इसको आप क्या करिए कि ये जो यहाँ पे मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करें, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें 100 में मीटर से गुना कर देंगे। ये मीटर था, मीटर में 100 से गुना कर दिए तो क्या हुआ, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए 90 सेंटीमीटर था, रेशियो 1.5 मीटर था, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब देखिए तो कितना हो गया, अगर यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 10, तो S1 से S1 ख़त्म हो जाएगा, यानी 90 सेंटीमीटर बराबर 15 दाहिने 150 सेंटीमीटर, सॉरी बराबर नहीं, रेशियो 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए तो 0 से 0 कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो 3 सेंटीमीटर रेशियो 5 सेंटीमीटर, अर्थात इनका दोनों यूनिट सेम है तो दोनों अपने आप में तो कट जाएंगे।
अर्थात इसका रेशियो हुआ 3:5। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है A अनुपात B बराबर 3:4, A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। मेरे दोस्त आप क्या करें, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि या तो आप B को क्या करें, सेम करें। चलिए आपको हम दो मेथड देते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको अपने क्वेश्चन बनाते वक्त अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, पहला मेथड ये है कि हम डायरेक्ट A अनुपात B अनुपात C लिख देंगे। ठीक है, A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ, 3:4। ठीक है, B अनुपात C बराबर कितना दिया हुआ, 8:9, 8:9। ठीक है, अब क्या करना है कि इनका जो जगह खाली है ना, यहाँ पे देखिए तो जो स्थान जो है खाली है, ब्लैंक्स है, इनको जो क्या करना है, इनके बगल वाली संख्या से भर देना है। यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दें, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दें। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 जा 24, रेशियो 8 4 जा 32, 9 4 जा 36। 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए तो 4 से, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 6 रेशियो 8:9 आया। यानी ABC का रेशियो आया 6:8:9। ये आपका आंसर हो गया। A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करने का सेकेंड मेथड, ये रहा फर्स्ट मेथड। पहला विधि, सेकेंड विधि देखिए, सेकेंड मेथड जो आपको मेरे दोस्त पसंद है उसको अपने अप्लाई करिए। देखिए A अनुपात B बराबर क्या दिया हुआ, 3:4, 3:4। B अनुपात C बराबर 8:9, सॉरी B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 8:9। B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 8:9। अब ज़रा इस चीज़ को देखेंगे आप, तो इसमें B यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो क्या करेंगे, दोनों को B को पहले हम इक्वल करेंगे। ये दोनों B को हम इक्वल करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इक्वल नहीं हो जाएगा B। अच्छा, रेशियो में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप किसी भी एक संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको रेशियो में जो दूसरी संख्या है उसके साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। रेशियो में कि सामान्य व्यवहार करने पड़ेंगे सारे अंकों के साथ में, सारे संख्याओं के साथ में। अगर इनमें आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी 4 से, इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से। तो देखिए तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, 2 3 जा 6, यानी A का जो भाग होगा 6 होगा, अनुपात 4 2 जा 8, यानी B बराबर 8, और C बराबर क्या हो जाएगा 9, C बराबर 9, 6। ये भी आपका रेशियो आ गया। अगर किन्हीं को यहाँ पे दिक्कत है तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ और थोड़ा इसको अलग से व्याख्या। तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, ये कितना हुआ 8:9। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे A 6 है तो यहाँ पे A का अनुपात में 6 लिखें, B 8 है तो B 8 लिखें। अब यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, दोनों 8 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही 8 लिखना है, 8 लिख लिए। और C का वैल्यू कितना है 9 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 6:8:9 है, 6:8:9 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, 2A/B बराबर 2:3। क्वेश्चन नंबर 3, A/B बराबर 2:3, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 7:4, B/C बराबर 7:4, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 7:4। तो ABC का रेशियो ज्ञात करें। ABC का रेशियो ज्ञात करें। अब मेरे दोस्त A/B/C पूछा गया है। मैं आपको A/B/C निकालने के लिए 2 मेथड बताए हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको अप्लाई करिए। तो हम तो रिकमेंडेड करेंगे, आपको कहेंगे कि ई मेथड को अप्लाई करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम बचेगा। देखिए A/B बराबर कितना है, 2:3, B/C बराबर 7:4। अब इसका डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पे स्थान खाली है, इसके बगल में कौन सी संख्या, 7। यहाँ पे एक जगह खाली है C के सामने, यहाँ पे बगल में कौन, तो 3। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12। ये आपका रेशियो आ गया 14 रेशियो। तो A/B/C बराबर A/B/C बराबर 14:21:12। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि A/B बराबर 2:3, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 6:7, B/C बराबर 6:7, C/D बराबर 14:15। तो A/B/C/D ज्ञात करें। यहाँ पे बोला गया A/B/C/D ज्ञात करें। A/B/C/D ज्ञात करें, ये आपसे बोला गया है। देखिए यहाँ पे C बराबर यहाँ कितना है, 14। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या इसमें करना है, पहले इसमें क्या करना है, C को क्या करना है, पहले सेम करना है। यहाँ पे B को सेम करना है। और जब भी आप इक्वल करने के लिए चले ना, तो आप नीचे से ऊपर की ओर जाएं। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको आसानी होगी। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो नहीं होगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में थोड़ा ईजिली आप कर पाते हैं। तो C को करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 7 2 जा 14 हो जाएगा। यहाँ भी C 14 और यहाँ भी C 14 हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ जान चुके हैं कि अगर रेशियो में एक संख्या में अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दूसरी संख्या के साथ भी आपको करना होगा। तो इसमें से 2 मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कितना हो गया, 12 हो गया। 6 2 जा 12। अब बताइए कि B यहाँ 12 है और यहाँ B कितना है, 3 है। तब बताइए कि ये 12 है, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा। और जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो आपको इसमें भी करना होगा, क्योंकि रेशियो में अगर किसी के साथ छेड़खानी करते हैं, रेशियो में किसी के अगर एक संख्या के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसको अगले के साथ भी भरपाई करना होगा जो आप दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो इसमें अगर 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी करना होगा। अब देखिए A/B बराबर क्या हो गया, 4 2 जा 8, A हो गया 4 3 जा 12। अब हमको रेशियो निकालना है A/B/C/D, A/B/C/D। देखिए तो A बराबर कितना हो गया, 4 2 जा 8 अनुपात B, तो B बराबर 4 3 जा 12। यहाँ भी B है तो 6 2 जा 12, अर्थात यहाँ पे B का जो वैल्यू होगा 12 रेशियो। अब हमको ज्ञात करना C, तो C बराबर कितना है, 7 2 जा 14 और यहाँ भी है 14, तो C कितना हो जाएगा, 14 अनुपात D। अब D में क्या है, तो D देखिए D का वैल्यू कितना है, 15 यानी 15, अर्थात आपका रेशियो निकल चुका
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 14 अनुपात 15। ये होगा आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2। ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर होता है 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 9, सी अनुपात डी बराबर होता है 6 अनुपात 9, डी अनुपात ई बराबर 12 अनुपात 16, डी अनुपात ई बराबर होता है 12 अनुपात 16, 12 अनुपात 16। तो ए बी सी डी ई का अनुपात ज्ञात करना। आपसे पूछा गया मेरे दोस्त कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का वैल्यू क्या बताइए, इसका अनुपात बताइए। तो बस इसमें जितना भी आगे बढ़ जाए उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट प्रोसेस वही है। बस क्या करना है, डी डी को सेम करना है, सी सी को सेम करना है और बी बी को सेम करना है, बी बी को, सी सी को, डी डी को। अब यहाँ पे देखिए तो डी कितना है 12, यहाँ पे कितना है 9। अब दोनों को आपको सेम करना, क्या करेंगे? अच्छा देखिए तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम हो जाएगा। 12 तिया 36 और 9 चौको 36। और एक चीज़ ध्यान में रहिए ज़रूर कि इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो इसमें भी करना होगा। तो चूँकि रेशियो में अगर एक के साथ कुछ भी करते हैं तो अगला के साथ भी आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 3, ये हुआ 16 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये तो हमारा सी डी तो इक्वल हो गया हमारा। अब बारी आई सी को इक्वल करने के लिए। अच्छा यहाँ पे देखिए 9 4 जा 36 तो ये हो गया, लेकिन 9 में आप मल्टीप्लाई किए तो आपको 6 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 4 जा 24, 6 चौके 24। अब ये 24 हो गया, सी का वैल्यू यहाँ 24 है, ऊपर 4 है तो ऊपर भी आपको 24 बनाना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि 4 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 24 हो जाएगा। तो हम 4 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 हो जाएगा। अच्छा इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये रेशियो का कंडीशन है। तो इसको में भी करिए 6 से मल्टीप्लाई। तो हमारा सी है 6 चौके 24, यहाँ भी 24। अब इसमें मल्टीप्लाई किए तो 6 3 जा कितना हो गया 18, 18 हो गया, 6 18, यानी बी का वैल्यू यहाँ 18 हो गया और ऊपर है 2। अब बताइए कि यहाँ वैल्यू 18 यहाँ 2 है, इक्वल करना क्या करेंगे? तो यहाँ 18 है, यहाँ 2 है। अब देखिए तो 2 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा। अच्छा रेशियो कंडीशन है कि अगर एक के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगला के साथ भी करना होता है। इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। शायद थोड़ा सा इसमें छोटा छोटा लिख दें, शायद आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे रेशियो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ए बराबर कितना हो गया 9 1 जा 9 यानी 9। बी का वैल्यू 9 दूनी 18, यहाँ भी 18। सी का वैल्यू यहाँ 6 चौके 24, यहाँ भी 6 चौके 24। डी का वैल्यू यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36। ई का वैल्यू यहाँ 48, ई का वैल्यू कितना 16 थी 48। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आप नीचे से ऊपर की ओर इक्वल करते हुए चलिए। आपको 2 मेथड बताएं, दोनों से जौन आपको इजी लगे उसको अप्लाई करिए।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात ए अनुपात बी बराबर 1:2 ए अनुपात बी बराबर 1:2 बी अनुपात सी बराबर 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6